हेलो गाइस। तो पिछली क्लास में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा तो हमने पढ़ लिया था कि कोई भी नाम, जैसे व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जानवर का नाम हो या कोई भाव हो, ये सारा संज्ञा होता है। आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि जो नाम वाले शब्द है, कोई भी नाम, दुनिया का कोई भी नाम है, किसी चीज़ का नाम है, कोई भी चीज़ है, तो वो सारा संज्ञा कहलाता है। तो संज्ञा के अब हम भेद पढ़ते हैं। संज्ञा के भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो अब इनका हम विस्तृत अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि ये जो भेद है उनको हम अच्छी तरह से समझते हैं उदाहरण के साथ। तो अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी भी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, अर्थात कोई भी विशेष नाम है, तब उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो विशेष नाम कैसे हुआ? जैसे हमने कह दिया महात्मा गांधी, तो ये महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता का नाम था, तो ये एक विशेष नाम है, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमने किसी भी बिल्डिंग, जैसे ताजमहल का नाम ले लिया, तो ताजमहल एक विशेष नाम है, तो ये ताजमहल जो हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। या किसी भी देश का, अगर हम देश कहेंगे तो वो व्यक्तिवाचक नहीं हो, लेकिन अगर देश का नाम ले लेंगे, भारत देश, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अर्थात किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम है, विशेष स्थान का नाम है, और विशेष त्योहार का नाम है, विशेष नदी का नाम है, विशेष पर्वत का नाम है, या विशेष ऐतिहासिक घटनाओं का नाम है, तो ये सब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे विशेष दिन है, विशेष महीना है, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे अभी मैंने बताया विशेष व्यक्ति, जैसे मैंने बोल दिया विराट कोहली, तो विशेष व्यक्ति है। या किसी आदमी का नाम हमने कह दिया अमन, तो ये एक विशेष आदमी है। एक जो नाम होता है किसी का, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे स्थान का नाम हमने कह दिया दिल्ली, मुंबई, पटना, पूना, जो भी है, तो ये जो है, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। या किसी भी ग्रंथ का नाम हमने कह दिया बाइबल, कुरान, रामायण, तो ये भी हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे त्योहार का नाम हमने कह दिया होली, दीपावली, ईद, तो ये भी हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। या हमने किसी नदी का नाम कह दिया गंगा, यमुना, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगर दिन विशेष का नाम मैंने ले लिया सोमवार या जनवरी, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के वर्ग को या समूह को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा लड़का, तो लड़का से पूरे लड़का के समूह का बोध हो रहा है, लड़का की जाति का बोध हो रहा है। जैसे हमने कहा नदी, तो नदी, पूरी नदी, कोई भी नदी हो सकती है, तो मतलब कि जिससे पता नहीं चले, कोई भी पूरा आ जाता है उसमें। नदी में कोई भी नदी हो सकती है। शहर हमने कहा, तो शहर में कोई भी शहर हो सकता है। तो इस तरह से पूरी जाति का जो बोध कराता है, उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे हमने कहा कार, तो कार, पूरा कोई भी कार हो सकता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब एग्जाम्पल और समझ लेते हैं हम। जैसे कोई भी वस्तु का नाम है, जैसे मेज़, कलम, किताब, तो वो पूरी जाति को बताता है। अगर किताब कहा तो कोई भी किताब हो सकती है। जैसे प्राणी का नाम हमने शेर कहा, तो कोई भी शेर हो सकता है। हमने गाय कहा, तो कोई भी गाय हो सकती है। विशेष नाम नहीं है, गाय में कोई भी गाय आ सकती है। उसकी पूरी जाति का बोध करा रहा है। जैसे हमने कहा पुलिस, तो पुलिस की पूरी जो कम्युनिटी है, पूरी जाति है, तो वो समझ में आती है, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे हमने कहा सेब, तो सेब की पूरी जाति उसमें आ जाएगी। स्कूल हमने कहा, तो कोई भी स्कूल हो सकता है। अस्पताल कहा, तो कोई भी अस्पताल हो सकता है। तो इस तरह से ऐसा शब्द जो पूरी जाति का बोध कराए, उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अर्थात उस शब्द को कहने से ये पता नहीं चले, किसी विशेष चीज़ का पता नहीं चले, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है? जो पूरे समूह का बोध कराता है। समूह मतलब एक कलेक्शन का बोध कराता है, तो उसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे किसी विशेष समूह या समुदाय के नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कक्षा कहा या हमने सेना कहा, तो पूरी समूह का बोध कराता है, तो उसको समूहवाचक संज्ञा हम कहते हैं।
अर्थात जब किसी चीज़ के समूह या झुंड का पता चले तो उसको समूहवाचक कहते हैं। जैसे सेना, सैनिकों का समूह को सेना कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह किसी भी चीज़ का झुंड या समूह का पता चलता है तब हम उसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे भीड़, लोगों के समूह को भीड़ कहते हैं। तो ये एक समूह हो गया जहाँ पे बहुत सी चीज़ एक साथ सेम रहती है। अब है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ, द्रव्य या धातु का बोध होता है तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, पानी, लोहा। तो ये क्या कहता है? पदार्थ के रूप का बोध कराता है, ठीक है, जिसको मापा या तौला जा सकता है। ये एक वस्तु के गुण या सामग्री का नाम है। तो अर्थात इस तरह से जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जो कोई भी धातु है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी द्रव्य है, जैसे सोना, पानी, लोहा, चावल, दूध, शहद। तो इस तरह से ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे कोई भी धातु का नाम है, तांबा, चांदी, द्रव्यवाचक है। खाद्य पदार्थ का नाम गेहूँ, चावल, या तरल पदार्थ का नाम दूध, पेट्रोल, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे तरल पदार्थ है, गैस है, लकड़ी, मिट्टी, कागज़। तो ये सब जो है, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो समझ में आ गया होगा आपको द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, गुण, दशा या अवस्था का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बचपन, वीरता। तो ये सब क्या है? भाव है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। ये भाव का बोध कराता है, ये गुण का बोध कराता है, ठीक है। तो इस तरह जो है इन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशी है, बचपन है, ज्ञान है, प्रेम है। तो ये सब भाववाचक संज्ञा कहलाता है, जो वस्तु के आंतरिक गुण या वस्तु की दशा, बुढ़ापा जैसे दशा, अवस्था है, तो इसका बोध कराता है। तो इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी गुण, जैसे हमारा बुढ़ापा है या दया है, जैसे भाव है कोई भी, या अवस्था है, यौवन हो गया, बचपना हो गया, ये हो गया, कोई भी दशा है, ये सब वो कहते हैं भाववाचक संज्ञा। और क्रिया से भी बनता है, जैसे पढ़ना से पढ़ाई, ठीक है। तो ये पढ़ाई भी भाववाचक संज्ञा हो गया। तो उम्मीद है व्यूअर्स कि आपको ये जो संज्ञा के भेद मैंने बताया ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, मैं और समझा दूंगी। तो आज की क्लास जो है हिंदी की क्लास थी, इसलिए हिंदी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है कि किस दिन कौन सी क्लास होगी, किस दिन स्पोकन की क्लास होगी। तो आज हिंदी की क्लास थी, तो आज मैंने हिंदी व्याकरण बताया है। तो इसी तरह से आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको इससे सीखने को मिल सकती हैं। तो और भी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।